है। तो मोबाइल रिपेयरिंग जैसे मान के चलिए चार्जिंग, माइक, स्पीकर, ये सब जो जनरल प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको कोई सर्किट डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इसके आगे की प्रॉपर फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह करनी है तो आपको सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक क्या होता था कि इससे पहले जब हम लोग कोई भी सर्किट डायग्राम ढूंढना होता था तो हम लोग क्या करते थे, गूगल पे या किसी साइट पे जाके वहाँ से सर्किट डायग्राम डाउनलोड करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ है कि कंपनियों ने प्रॉपर इसके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है। क्या बना दिया है? उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि अगर वो सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लेते हो तो आपको क्या है कि उसके अंदर अपने मॉडल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? जो मॉडल चाहिए होगा उसका सर्किट डायग्राम आसानी से मिल जाता है, और सर्किट डायग्राम के साथ में अदर हार्डवेयर फॉल्ट फाइंडिंग और सब कुछ उन्होंने दे रखा है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि रनिंग में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। अभी तक क्या था कि जितने भी लोग रिपेयरिंग करने वाले, चाहे हम लोग हो या मार्केट के जितने भी लोग होते थे, सभी लोग बोर्नियो ज़्यादातर यूज़ करते थे। ठीक है, बोर्नियो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन में था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बोर्नियो के साथ साथ एक दो कंपनियों के और भी सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में लोग यूज़ करने लगे हैं। जैसे मान के चलिए कि एस्टेक एक सॉफ्टवेयर आता है, एक सॉफ्टवेयर वू जिंगजी आता है, चाइना का बनाया हुआ। उसी तरीके से आज के टाइम पे एक और सॉफ्टवेयर है जो अच्छा चल रहा है, जिसका नाम है प्रैग्मा फिक्स। क्या नाम है? तो अगर अब डिपेंड ये करता है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना है। बाकी रिपेयरिंग जो करने वाले लोग हैं वो तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपको उनके सिस्टम पे सभी सॉफ्टवेयर मिलेंगे। हमारे भी जो लैपटॉप पे, हमारे लैपटॉप पे प्रैग्मा फिक्स भी है, बोर्नियो भी है, वूजिंगजी भी है, एस्टेक भी है। तो हम लोग तो कई सारे सॉफ्टवेयर चलाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक मॉडल का सर्किट डायग्राम या कुछ फॉल्ट फाइंडिंग या कुछ भी चीज़ अगर मान के चलिए एक सॉफ्टवेयर पे नहीं है तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे हो सकता है मिल जाए, या दूसरे पे नहीं है तो तीसरे पे मिल जाए। लेकिन अगर आपका कम बजट है तो आपको एक ना कोई सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। अभी जैसे मान के चलिए कि बोर्नियो बहुत ज़्यादा बिकने लगा या कुछ भी है, तो बोर्नियो के प्राइस क्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब जो दूसरी कंपनियां जो अभी नई नई आई हैं या जो और कंपनियां भी मेहनत कर रही हैं, तो उनको मार्केट में क्या है कि सर्वाइव करने के लिए या मार्केट में अपनी मार्केट बनाने के लिए उन्होंने सस्ते में भी सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिए हैं। तो अभी जैसे प्रैग्मा फिक्स है, तो प्रैग्मा फिक्स वाले भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। अब डिपेंड ये करता है कि जो भी आपको सॉफ्टवेयर लेना हो वो आप खरीद सकते हैं। अगर सपोज आपको प्रैग्मा फिक्स आपने खरीदा कहीं से, तो प्रैग्मा फिक्स जो आप खरीदते हैं तो प्रैग्मा फिक्स में आपको कोड मिलेगा। क्या मिलेगा? कोड मिलेगा। मतलब वो कोड मिलेगा, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, और उसी कोड जब आपके पास कोड होगा तभी आप अपना सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड कर पाएंगे। अब होता क्या है कि अगर आपने मान लिया प्रैग्मा फिक्स हमसे या किसी से भी खरीदा, अभी क्या है कि जैसे प्रैग्मा फिक्स है, प्रैग्मा फिक्स में एक स्कीम है कि अगर आप उनका 12 महीने का पैकेज लेते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलता है। तो कितने हो गए? 18 महीने। और ये मान के चलिए कि मोटा मोटा आपका 100 रुपये मंथली का खर्चा आता है। आपको जो प्रैग्मा फिक्स है, मार्केट जो रेट चल रहा है वो 1800 रुपये में 18 महीने, तो करीब 100 रुपये महीना पड़ गया। बाकी अगर जब भी आपको खरीदना होगा तो जो बेस्ट प्राइस होता है वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, जो बेस्ट प्राइस हम दिला सकते हैं वो हम दिला देंगे। बाकी अगर उससे भी कहीं बेस्ट प्राइस मिले तो आप कहीं से भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब होता ये है कि अगर आपको इन्हें प्रैग्मा फिक्स चलाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने गूगल पे चले जाइए, और गूगल पे आपको क्या लिखना होगा? प्रैग्मा फिक्स। क्या लिखना होगा? तो जो भी सॉफ्टवेयर हमको खरीदना होगा हम उसको क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद में उसको सर्च कर लेंगे। अगर हमने प्रैग्मा फिक्स डाला तो प्रैग्मा फिक्स लिखते ही साथ में सिमेटिक आ गया। अब जब ये प्रैग्मा फिक्स की हमारी क्या हो गई? साइट हो गई। तो जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान के चलिए अगर आपको टैली डाउनलोड करना है तो टैली के नाम से उसकी साइट मिल जाएगी, प्रैग्मा फिक्स डाउनलोड करना है तो उसकी साइट भी प्रैग्मा फिक्स के नाम से मिल जाएगी। तो अब हमने यहाँ प्रैग्मा फिक्स की साइट खोल ली, तो प्रैग्मा फिक्स की जब हम साइट खोलेंगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड सेटअप, ये यहाँ पर भी लिख के आ रहा है। तो चाहे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, चाहे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको क्या करना है? डाउनलोड सेटअप पे क्लिक कर देना है, और चाहे यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तब भी सेम विंडो वही खुलेगी। मतलब कुल मिला के आपको उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अब जब आप यहाँ डाउनलोड सेटअप के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए प्रैग्मा फिक्स ने जो भी वर्जन बनाया हुआ है, प्रैग्मा फिक्स का जो वर्जन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 8.18।
इसके नीचे दिखाई पड़ रहा है 8.17 दिखाई पड़ रहा है। तो लेटेस्ट हमको ये समझ में आ गया कि 8.18 है। तो 8.18 अगर है तो यहाँ पर 2 लिंक दिए हुए हैं, एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, एक मीडिया फायर का। ठीक है, तो अगर आपको मीडिया फायर से डाउनलोड करना है तो मीडिया फायर से भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से करना है तो गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपने मान के चलिए मीडिया फायर पे क्लिक कर दिया। जब आप मीडिया फायर पे क्लिक करेंगे तो मीडिया फायर का लिंक खुल जाएगा। तो यहाँ पे 41 MB का प्रैग्मा फिक्स का सॉफ्टवेयर का सेटअप यहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होने लगेगा, और जब डाउनलोड हो जाएगा तब आपको ये सॉफ्टवेयर रन करना होगा। तो अभी जैसे मान लीजिए कि हमने इसका सॉफ्टवेयर पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, बाकी आपका डाउनलोड नहीं हो तो आपने डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमने अपने सिस्टम में प्रैग्मा फिक्स का सेटअप डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से ही। आप भी अपना डाउनलोड करके सिस्टम में कहीं पर भी रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रैग्मा फिक्स का सॉफ्टवेयर ये पड़ा हुआ है। ठीक, इस सॉफ्टवेयर को मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे रख लिया, वो कहीं पे भी रख सकते हैं, चाहे C ड्राइव में रखिए, D ड्राइव में रखिए, कहीं पर भी रखिए। ठीक, तो ये सॉफ्टवेयर हमारा ये हो गया। अब अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो इसके ऊपर कुछ नहीं करना होता है, आपको डबल क्लिक करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्रैग्मा फिक्स का सेटअप खुल गया, एक सी विंडो है। अब इस पे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके में सॉफ्टवेयर पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, मॉडिफाई, रिपेयर, रिमूव। क्या आप रिमूव करना चाहते हो या रिपेयर करना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो। अगर आपके में सेटअप नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब पहले से हमारे में इंस्टॉल है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर रिपेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अगर कोई फाइल मान लीजिए कोई करप्ट है या कुछ भी है तो वो रिपेयर हो जाएगी। तो जैसे ही हमने रिपेयर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे रिपेयर, और बाकी जब आपने नया जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो रिपेयर वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे आपके लिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और जब नेक्स्ट करेंगे तो जिस तरीके से ये अपनी इसकी फाइलें सब इंस्टॉल हो रही हैं या जो भी सेटअप इसका रन हो रहा है वो अपने आप इंस्टॉल होगा, और ये कंप्लीट होने के बाद ये फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। खुल गई। अभी यहाँ पर ये हमसे क्या पूछ रहा है, योर ईमेल और पासवर्ड, ये लिख के आ रहा है 2 चीज़ें, मतलब कि अपनी ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए। तो अभी तो आपने इसको रजिस्टर्ड किया नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये विंडो खुल गई। अब यहाँ पर क्या है कि आपसे आपकी मेल आईडी पूछेगा कि क्या आपकी मेल आईडी और क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। तो जो भी आपकी अपनी मेल आईडी वो मेल आईडी डाल दीजिएगा, जैसे हमने अपनी मेल आईडी डाल दी। आप अपना पासवर्ड जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है टोकन। तो टोकन आपको तब मिलेगा जैसे मान लीजिए आप हमसे परचेस करते हैं या किसी से ही परचेस करेंगे तो सामने वाला आपको एक लंबा सा कोड दे देगा, वो कोड आपके पास होना चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कर पाएंगे, ऐसे आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास में जैसे मेरे पास में ये अपना कोड है, तो अभी प्रैग्मा फिक्स से हमको मिला हुआ कोड है, तो ये कोड को हम कॉपी करेंगे और इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर देंगे, जहाँ पे टोकन पूछ रहा है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। ठीक, ये जितने भी यूजर होंगे सबका कोड अलग अलग होगा, नहीं तो एक आदमी खरीदेगा 100 आदमी चलाएंगे, तो इसीलिए कंपनी जो जो खरीदता है सबको अपने अलग अलग कोड। ठीक, अब देखिए रजिस्ट्रेशन, यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब फॉर 1 month, you get no bonus extra month, you will get an bonus for activation using 6 month token, 12 month, डेट एक्सपायर। तो जो भी आपकी एक्सपायरी डेट होगी, जैसे ये हमारा टोकन है ये मान लीजिए 1 महीने के लिए है, तो यहाँ पर इसने डेट दिखा दिया कि ये आपका 1 महीने के लिए। अगर आप 6 महीने वाला देंगे तो आपको 6 महीने दिखाई पड़ेगा, 12 महीने वाला लेंगे तो 12 महीने दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारा बोर्नियो जो हमारा प्रैग्मा फिक्स है ये रजिस्टर्ड हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हमें अपनी मेल आईडी और पासवर्ड ये डालना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि बार बार हमको ये ना डालना पड़े तो रिमेंबर मी पे टिक लगा दिया, ऑटो लॉगिन पे टिक लगा दिया कि जैसे ही हम खोलेंगे अपने आप लॉगिन हो जाए, मतलब लॉगिन पे क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े।
अगर रिमेंबर मी पे टिक लगा देंगे तो रिमेंबर मी का मतलब ये है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपको जो मेल आईडी और पासवर्ड बार बार नहीं डालना पड़ेगा, एक बार आपने डाल दिया बस सीधे खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये प्रैग्मा फिक्स की विंडो खुल गई, ठीक, ये मेन स्क्रीन खुल गई। इसके अंदर इन्होंने ये दिखाया है कि कब क्या अपडेट किया। जैसे मान के चलिए आज 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल को इन्होंने ओप्पो फाइंड X2 मेन बोर्ड एंड सब बोर्ड का बिटमैप अपडेट किया। ओप्पो फाइंड X2 का मतलब जो जो ये अपडेट करते गए, जिस डेट में जो चीज़ें इसके अंदर इन्होंने डाली हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डेट शो होती है क्या अपडेट किया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, फ़ोन बिटमैप। जैसे हमने यहाँ पे 3 लाइनें आपको दिखाई पड़ रही, यहाँ पर आप आते हैं तो फ़ोन बिटमैप आसूस, गूगल, हुआई, इन्फिनिक्स, आईपैड, आईफोन, लिनेवो, मोटोरोला, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, वीवो, जियोमी, इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, ठीक। ये नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग ई बुक दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रेनिंग ई बुक। ई बुक का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें दी। अब जैसे अगर हम इसको देखते हैं, बुक्स आईफोन रिपेयर केस हिंदी, यहाँ पर क्या दे रखा है, बुक्स आईफोन रिपेयर केस फारसी, ठीक है, बुक्स आईफोन रिपेयर केस इंग्लिश, कि मतलब इन्होंने आईफोन की रिपेयर बुक कोई बनाई है अपनी, उसको इंग्लिश में भी लॉन्च किया। अब मान के चलिए किसी को इंग्लिश नहीं आती, हो सकता है उसको उर्दू, अरबी, फारसी जो भी है, तो फारसी में भी इन्होंने बना दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी में भी इसको कर दिया। तो मान के चलिए अगर आपको हिंदी आती है तो आपने इसके ऊपर पर क्लिक किया, तो जब यहाँ पर हिंदी के ऊपर क्लिक किया आपने तो यहाँ चैप्टर 1 आ रहा है। अब चैप्टर 1 के अंदर अगर आप देखना चाहें कि चैप्टर 1 के अंदर इन्होंने क्या चीज़ डाली है, तो यहाँ पर जो भी इसका अपना फाइल्स वगैरह है वो डाउनलोड पहले करेगा, उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो इन्होंने सेकंड पेज पे आ गए, ये फर्स्ट पेज था, फर्स्ट पेज के ऊपर तो मान के चलिए कि सिर्फ कुछ नहीं, उन्हीं की फ़ोटो बनी हुई है। सेकंड पेज के ऊपर अगर हम आ गए तो सेकंड पेज के ऊपर अगर आप देखें तो ये इन्होंने क्या किया है, पीसीबी दिखाई है, क्या दिखाया है। अब ये किस मॉडल की पीसीबी है आईफोन की, वो भी अभी देख लेते हैं, ठीक। अब अगर थर्ड पे आ गए तो इसके बारे में इन्होंने ये लिखा, ठीक, क्या लिखा कि हमारे आईफोन ऑडियो के साथ जो भी समस्या हो सकती है, अगर हम आईफोन को ठीक से ठीक करना चाहते हैं तो हमें ऑडियो, एक्चुअल में ज़्यादा इंग्लिश के चक्कर में ये बहुत सारी बातें हम लोगों को समझ में नहीं आएंगी, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि उसको मतलब हिंदी में ना देख के इंग्लिश में ही देखें, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा हिंदी होने की वजह से आधी बातें समझ में ही नहीं आती। जैसे इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत टफ इंग्लिश होने की वजह से आधी बात नहीं समझ में आती, उसी तरह से बहुत हिंदी में भी जाने में आधी बात समझ में नहीं आती। अब जैसे इन्होंने लिखा U62 ऑडियो रूपांतरण IC DAC और ADC। अब ऑडियो रूपांतरण मतलब कुल मिला के ये जो U62 IC है ये ऑडियो IC हो गई। DAC का मतलब हो गया डिजिटल जो हमारी IC है, तो यहाँ और ADC एनालॉग डिजिटल कंट्रोलर जो है, तो यहाँ पर मतलब इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मामले के उदाहरण और समस्या निवारण, मरम्मत क्रम, ग्राहक आईफोन 4 केस के साथ आता है जिसका उपयोग कॉलिंग के लिए किया जाता है, तो ईयरपीस स्पीकर से दूसरे व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुन सकता है। मतलब कुल मिला के इसके बारे में इन्होंने अपनी एक बुक्स बनाई, एक नोट्स बनाए हैं। कुल मिला के जैसे हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं उस तरीके से उन्होंने अपने ये आईफोन के नोट्स बनाए हैं। अब देखना ये है कि डिपेंड ये करता है कि अब इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या किया कि पूरा ईयरपीस है या स्पीकर है उसकी फ़ोटो बनाई, साथ में उसके बगल में उसकी IC बनाई, उस IC की पिन डिटेल लिखी, उसके बारे में और जो डिटेल ये लिख सकते थे वो लिखी। तो इस तरह की भी इन्होंने चीज़ें अपनी बनाई हुई हैं। यहाँ पर भी इन्होंने इस तरह से ये PCB, इधर सर्किट डायग्राम, इधर कंपोनेंट, मतलब सारी चीज़ें। तो ये तो फ्री टाइम की चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास फ्री टाइम है तो हम देखना चाहें तो हो सकता है कि कोई चीज़ हमारी हेल्प की मिल जाए। 10 चीज़ें हम देखें तो कोई चीज़ मेरी
ये हो कि यार ये चीज़ इसमें अच्छी मिल गई, इसमें ये चीज़ बड़े अच्छे से समझाई गई थी। तो ये तो दूसरा ऑप्शन है, वो तो समझ में आ गया कि ट्रेनिंग ई बुक है। ठीक, अब ट्रेनिंग ई बुक में यहाँ लैपटॉप की भी इन्होंने बनाई है। इसको इंडोनेशिया लैंग्वेज में, इंग्लिश में बुक्स लैपटॉप बेसिक रिपेयर इंडोनेशिया, बुक्स लैपटॉप चिप लेवल रिपेयर इंग्लिश इंडोनेशिया इंग्लिश, मतलब कुल मिला के जो जो चीज़ें इन्होंने मोबाइल फ़ोन बेसिक का भी इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक, मोबाइल फ़ोन बेसिक फारसी में, हिंदी में, मतलब सबके बारे में इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक, तो दूसरे ऑप्शन के अंदर तो ट्रेनिंग की ई बुक्स है, कुल मिला के इन्होंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं आईफोन के, एंड्रॉयड के और लैपटॉप के। तो ये अगर आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है तो इसके अंदर आप अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरे ऑप्शन के अंदर अगर हम आते हैं, तीसरे ऑप्शन के अंदर इन्होंने वीडियोस भी बनाए हैं। क्या बनाया है? वीडियोस। मोबाइल फ़ोन रिपेयर बेसिक इंडोनेशिया इंग्लिश इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक, तो यहाँ पर जो अपने मतलब का है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के जो इन्होंने वीडियो बनाए हुए हैं इंग्लिश में, अगर आप ये देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में वीडियो इन्होंने डाले हैं। ठीक, तो दूसरे ऑप्शन में क्या था? नोट्स थे। तीसरे ऑप्शन में इन्होंने क्या डाला? वीडियोस डाले। चौथे ऑप्शन के अंदर फ़ोन की डेटा शीट डाली। क्या डाली? डेटा शीट। यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा है फ़ोन डेटा शीट। ठीक, पांचवें ऑप्शन में फ़ोन का सिमेटिक, छठे ऑप्शन में फ़ोन का बिटमैप, सातवें ऑप्शन में फ़ोन रिपेयर गाइड। ठीक, तो हमारे जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? सिमेटिक। तो सर्किट डायग्राम पे हम आ जाएंगे। तो जब सिमेटिक पे आ गए तो यहाँ पर क्या आ रहा है? एप्पल, आसूस, ब्लैकबेरी, आईटेल, एलजी, मीजो, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, रियलमी। मान लीजिए हम लोग रियलमी में आ गए। अब रियलमी के अंदर इन्होंने जो मॉडल दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए रियलमी 2 दे रखा है, रियलमी 3 दे रखा है, तो अब रियलमी 2 के अंदर आ गए तो रियलमी 2 के अंदर रियलमी 2 का हमारा सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। अब ये देखिए, तो जो Realme 2 का सर्किट डायग्राम उन्होंने कुछ इस तरीके से डाला हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये पीसीबी की इमेज है कि फ़ोन का जो मदरबोर्ड होता है वो कैसा होता है देखने में। उसका फ्रंट और बैक व्यू दोनों ही इन्होंने डाल दिया। इसके लिए दूसरा पेज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ में क्या हुआ कि यहाँ पर ये इन्होंने पूरा उसका सर्किट डायग्राम ये डाला हुआ है। जो भी सेक्शन आपको देखना है, जो भी कंपोनेंट आपको देखना है, यहाँ से देखा और यहाँ पर आपको कंपोनेंट दिख गया कि वहाँ पे कहाँ पे क्या आईसी लगी हुई है। अब इसी सिमेटिक के अंदर आप मान के चलिए Xiaomi के अंदर आ जाते हैं, जो MI के अंदर, तो ये पूरा Xiaomi का सर्किट डायग्राम पूरा है। अब इसके अंदर जो भी मॉडल आपको रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है या रिपेयर करना है, आप उसके अंदर रिपेयरिंग के लिए वीडियो देख सकते, मतलब सॉरी सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ सिमेटिक है, कंपोनेंट लोकेशन, अब इस 6A का सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पीसीबी लेआउट भी हो गया, यानी पीसीबी की भी इमेज हो गई, इसमें सारे आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे और साथ में सर्किट डायग्राम यहाँ पर मिल गया। फोन के बिटमैप की बात करें तो बिटमैप के अंदर भी ये इनकी ये लिस्ट ये पड़ी हुई है। बिटमैप के अंदर क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये आपका Xiaomi है, अब Redmi 4A 5A या 6A जो भी आपका मॉडल है, अब ये देखिए, अब जैसे क्या होता है कि ये जो बिटमैप है, जो लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो उसके बारे में जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए कि जो लोग पहली बार इस लाइन में आए हैं उनके लिए क्या है कि बिटमैप का मतलब सीधा सा ये समझ लीजिए कि जो भी हमारा किसी भी फ़ोन का बिटमैप होता है, बिटमैप के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका बैटरी कनेक्टर है या चार्जिंग कनेक्टर है या कोई भी कनेक्टर है या कोई भी कंपोनेंट है, उसकी लाइन कहाँ से आ रही है या कहाँ
जा रही है, ये आपको किससे पता चल जाता है? बिटमैप से पता चलता है। अभी जैसे मान के चलिए कि ये आपका ये जैक है, ठीक। अब इस जैक को हमने जूम किया। अब ये किस चीज़ का जैक है, चाहे टच का जैक हो, चाहे ऑन ऑफ का जैक हो, या किसी भी चीज़ का जैक हो, उससे मतलब नहीं। अभी हमने केवल क्या किया, ये सिर्फ जैक से मतलब रखा। तो ये जैक जो है, मान के चलिए कि ये आपको कितनी पिनें दिखाई पड़ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 पिन का जैक दिख रहा है। अब ये जैक का मान के चलिए कि अगर कोई मदरबोर्ड हमारे पास आया, उसके अंदर ये किसी वजह से ये जैक उखड़ गया। अब आप दूसरा जैक तो लगा देंगे, लेकिन नीचे ट्रैक तो होगा नहीं, तो उसकी लाइन कहाँ से आ रही थी या कहाँ जा रही थी, कैसे पता चलेगा? वो आपको बिटमैप से पता चल जाएगा। कि जैसे मान के चलिए ये आपने जैक खोला, तो आपने इसकी इस पिन के ऊपर रखा, तो ये लाइन कहाँ से जुड़ी हुई है? यहाँ से भी जुड़ी हुई है, यहाँ से भी जुड़ी हुई है। अगर किसी वजह से ये जैक का नीचे का बेस टूट गया, यानी जो नीचे का ट्रैक है वो डैमेज हो गया, तो अब क्या होगा कि आपने नया जैक अगर लगाया तो एक जंपर उठा के यहाँ से यहाँ दे देंगे तो काम हो जाएगा। या यहाँ की जगह अगर आपको ये आसान लगता है तो यहाँ दे देंगे। तो ये तो जैक का बिटमैप इमेज खुल गई, और साथ में इन्होंने ऐसा कर दिया कि बिटमैप इमेज के साथ में यहाँ सर्किट डायग्राम भी खुल गया। ठीक है ना। अब अगर मान के चलिए ये कॉइल है, अगर आप ये कॉइल देख रहे हैं कि भाई ये कॉइल है, ये कॉइल की सप्लाई कहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पर ये देखिए U2402। तो ये जो ये कॉइल है, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। ये दो पॉइंट इस कॉइल से जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये पॉइंट कहाँ से जुड़ा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड से कंपोनेंट उखड़ जाते हैं या उसके ट्रैक उखड़ जाते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि ये ट्रैक कहाँ जा रहे थे या इस ट्रैक को हमको कहाँ जोड़ना है। तो उसके लिए हमारा बिटमैप इमेज क्या होती है, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। या हमको चार्जिंग की लाइन देखना है, या हमको बैटरी कनेक्टर की लाइन देखना है कि बैटरी कनेक्टर लगा हुआ था, उखड़ गया है, तो इसकी लाइन कहाँ पे हम जोड़ दें। तो ये हमको किससे पता चल रहा है? बिटमैप से। और करना क्या है आपको, सिर्फ उस पॉइंट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो लाइन कहाँ से जुड़ी है आपको पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। तो ये बिटमैप इमेज का ये काम हो जाता है। बात समझ में आई? सिमेटिक तो पूरा सर्किट डायग्राम समझाता है कि ये आईसी है, इससे जुड़ी है, ये इनेबल पिन है, ये इसकी ये पिन है, ये पिन है, जितनी भी डिटेल्स होती है वो बताएगा। लेकिन जो बिटमैप इमेज है वो आपको ये बता देगा। ठीक। अब इसके अंदर जितने भी मॉडल्स दे रखे हैं उसके हम बिटमैप इमेज देख सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बिटमैप इमेज के लिए Xiaomi को इसको 4 कैटेगरी में बनाया है। ब्लैक शार्क, MI, पोको फोन। अगर पोको फोन कोई है, पोको का मोबाइल है, पोको X3 मतलब X3 प्रो या जो भी मॉडल है पोको की सीरीज, तो पोको की सीरीज यहाँ पर दे रखी है। अब जैसे पोको फोन X3 चार्जिंग बोर्ड में आ गए, तो चार्जिंग का मतलब ये है कि उसका जो चार्जिंग वाला बोर्ड है, जिसको हम लोग सब PCB बोलते हैं, वो खुल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर हम लोगों के पास ऐसा लेके आता है कि चार्जिंग कनेक्टर उसका जो लगा हुआ था, चार्जिंग कनेक्टर ज़्यादा ताकत से उसने चार्जर लगा दिया या किसी ने चार्जर लगे लगे खींच लिया, तो कई बार चार्जिंग कनेक्टर के प्रिंट चले जाते हैं। तो अब नया चार्जिंग कनेक्टर लगाना होता है, तो नए चार्जिंग कनेक्टर में कौन सी पिन कहाँ से जोड़ें, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला मैटर हो जाता है। तो अगर हमने इसका ये खोला तो यहाँ पर हमको इसकी की पूरी पिनें दिखाई पड़ रही हैं। अभी जैसे आप ये देखिए, तो ये इसकी पिनें दिखाई पड़ रही हैं, ये पूरा इन्होंने ये बना दिया है। तो अब यहाँ पर हम कनेक्टर देखें तो ये जितनी भी पिनें हैं, ये पिन है या ये पिन है या ये पिन है, कौन सी पिन कहाँ से जुड़ी है, ये पूरा दिखाई पड़ रहा है हमको। ठीक। अब जैसे मान के चलिए इस पिन के ऊपर हमने रखा, तो ये पिन कहाँ से क्या जुड़ी है वो सारी डिटेल मिल रही। ये जहाँ जहाँ पे ऐसी लाइन जा रही है, ठीक। उसके बाद जैसे मान के चलिए ये है, इस पिन पे रखा, तो
तो ये पिन का हमको पॉइंट्स ये मिल गया। अगर मान के चलिए कि जो आपका चार्जिंग कनेक्टर के साथ ये भी ट्रैक उखड़ गया, ये पॉइंट भी नहीं है, और आपने चार्जिंग कनेक्टर लगाया, तो आप एक जंपर यहाँ से यहाँ तक दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब मान के चलिए ये है, ये पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ से उखड़ गया तो आप इस पॉइंट को यहाँ से भी जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे तो जो सप्लाई यहाँ आएगी वो यहाँ पे भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और या आपने जैसे ही यहाँ पे सप्लाई आएगी तो वो यहाँ पहुँच जाएगी। और यहाँ से सप्लाई कहाँ जा रही है, उसके लिए भी इन्होंने ये पूरा, ये देखिए इस तरह से लाइनें जा रही हैं, दिखाई पड़ रही। अब ये लाइन क्या है कि पीसीबी की दूसरी, मतलब पीसीबी के दूसरे साइड में जा रही है। तो ये यहाँ से इन्होंने ये पूरा ये दिखा दिया कि ये पीसी जो लाइनें बनी हुई हैं, तो वहाँ से जो आपका जो लाइन थी वो लाइन कहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ी है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से एक जंपर वहाँ मार दें तब भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो लेआउट की वजह से कोई हमको सर्किट डायग्राम वगैरह देखना पड़ा। अगर कोई ट्रैक वगैरह ब्रेक है या कुछ भी है, कोई ट्रैक टूट गया है, कोई लाइन ब्रेक हो गई है, तो आप किससे देख सकते हैं, लेआउट से देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट्स का भी आपको को देखना हो कि वो पॉइंट कहाँ से जुड़ा है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो जो भी हमारा बिटमैप इमेज होती है वो आपको दिखा देगी कि वो लाइन कहाँ से जुड़ी हुई है। तो प्रॉपर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक, तो ये वाला जो ऑप्शन था, ये ऑप्शन किस काम के लिए था, फोन की बिटमैप इमेज के लिए था। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन है, ये फोन रिपेयर गाइड है कि फ़ोन की रिपेयरिंग के लिए इन्होंने जो भी हेल्प दे रखी है, या मान के चलिए जो हार्डवेयर सोल्यूशन दे रखा है, वो क्या हो गया, फ़ोन रिपेयर गाइड हो गई। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बना रखा है, सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, जियोमी। अगर आप जियोमी के अंदर आते हैं तो जियोमी के अंदर फिर वैसे ही आपके पास जो भी मॉडल रिपेयर होने के लिए आया हो, आपने मान लीजिए 5A, 6S, नोट 7। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑडियो के अंदर क्या दिया होगा, ऑडियो से रिलेटेड सॉल्यूशंस, नेटवर्क से रिलेटेड सॉल्यूशन, डिस्प्ले की जो एलसीडी है उसका सॉल्यूशन, फ्रंट कैमरे का सॉल्यूशन। अब अगर हम ऑडियो की बात करें तो जैसे हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो की से रिलेटेड जो फॉल्ट आती है उसका सॉल्यूशन उस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो ऑडियो से रिलेटेड इन्होंने सॉल्यूशंस दिया हुआ है, वहाँ पर इन्होंने जो मल्टीमीटर यूज़ किया है वो फ्लूक का मल्टीमीटर यूज़ किया हुआ है। ठीक, मार्केट में एक कंपनी है फ्लूक, फ्लूक के मल्टीमीटर आते हैं। ठीक, फ्लूक का जो सबसे सस्ता मल्टीमीटर आता है, जो उनका सबसे बेसिक मॉडल आता है, वो आज की डेट में करीब 3500-3600 रुपये का मल्टीमीटर है, जो उनका सबसे सस्ता। उससे सस्ता उन्होंने कोई मल्टीमीटर नहीं बनाया। बाकी महंगे में तो उनके 40,000-50,000 रुपये तक के भी मल्टीमीटर आते हैं फ्लूक के। तो इन्होंने जो मॉडल यूज़ किया फ्लूक का 115। अब यहाँ पर इन्होंने जैसे माइक बाइसिंग है, ठीक है, तो माइक के लिए या स्पीकर के लिए जो जो लाइनें होती हैं, जैसे मान के चलिए स्पीकर आउट पी, कि अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर के लिए हमारी दो लाइनें होती हैं, स्पीकर की एक पॉजिटिव लाइन और एक स्पीकर की निगेटिव लाइन। तो निगेटिव को यहाँ पर M बोला, M का मतलब स्पीकर की माइनस वाली लाइन, P मतलब प्लस वाली लाइन। तो स्पीकर जनरली हम लोग जो देखते हैं, स्पीकर हमारे दो तार के होते हैं, दो तार होते हैं स्पीकर में, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। तो इन्होंने स्पीकर के प्लस और माइनस दोनों के बारे में यहाँ पर ये बताया हुआ है। अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो भी हमको पूरा डिटेल पता चल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने पीले कलर से बनाया हुआ है, तो अगर हम इसको जूम कर लें तो स्पीकर के कौन से किस पॉइंट पे भी हमने रखा है, माइनस वाले पॉइंट पे। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया कि ये दो पॉइंट दिखाए कनेक्टर के, और यहाँ से ये कंपोनेंट, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये आईसी, यही दिखाया कि स्पीकर की माइनस वाली लाइन वो यहाँ इस आईसी में जा रही है। प्लस वाले की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि ये जो ये कनेक्टर है इसकी इन दो पिनों से, यानी ये दो पिनें किससे जुड़ी हैं, आईसी से यहाँ पर जुड़ी हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें ईयरफोन, ईयरफोन का मतलब कि जब फोन को कान में लगाते हैं तो जो हम बात करते हैं तो जो हमारी आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा चाहे रिंगर हो चाहे स्पीकर हो,
तो उसके लिए क्या है कि जैसे ये हमारा फ़ोन है, तो फ़ोन के अंदर क्या बने होंगे, 2 पॉइंट बने होंगे जहाँ पर स्पीकर टच हो जाएगा ईयर पीस वाला। तो जो ईयर पीस वाला अलग होता है और रिंगर अलग होता है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस पे इन्होंने बताया कि भाई ये जो ये हमारे स्पीकर के ऊपर जो ईयर पीस है, इसके ऊपर सप्लाई कहाँ से आएगी। तो ईयर पीस का एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट इसका माइनस वाला वो इसके बगल में हो गया। तो प्लस पॉइंट ये हो गया और माइनस पॉइंट ये हो गया। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखा दिया कि भाई ये आईसी है, इस आईसी की इस बॉल से जो स्पीकर की सप्लाई निकलेगी, जो ईयर पीस के लिए जो सिग्नल निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, इस कंपोनेंट से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर एक पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर हम ईयर पीस के दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये दूसरा पॉइंट ईयर पीस का ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये इसके बगल वाला। अब इस पे भी सिग्नल हमारे कहाँ से आएंगे, साउंड सिग्नल, कि मतलब किसी ने हमको फ़ोन किया, जो आवाज़ आएगी उसकी हमको सुनाई पड़ेगी, तो उसके लिए तो हमारा ईयर पीस लगा होना चाहिए, मोबाइल में कि नहीं लगा होना चाहिए। और वो सिग्नल कहाँ से आएगा, ये इस आईसी से आएगा। तो यानी इस बॉल से और इस बॉल से, इस वाली बॉल से एक सिग्नल जा रहा था, इसके बगल वाली बॉल से दूसरा सिग्नल जा रहा है। अगर किसी वजह से पावर आईसी की ये बॉल डैमेज हो गई, दो में से कोई भी, तो हमारे कान में आवाज़ सुनाई पड़ेगी, नहीं सुनाई पड़ेगी। बात समझ में। या बीच का मान के चलिए कि आपसे हाउसिंग खोलते टाइम या सेट खोलते टाइम अगर ये कंपोनेंट टूट जाए या उखड़ जाए, तो क्या इसके ऊपर साउंड सिग्नल पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि सिग्नल किससे होते हुए जा रहा है, इस कंपोनेंट से। अगर ये कंपोनेंट हट गया तो जो सिग्नल यहाँ आएंगे क्या वहाँ जाएंगे ऊपर, नहीं जाएंगे। तो ये इन्होंने इस तरीके से हार्डवेयर सॉल्यूशंस बनाया, जिसको इन्होंने नाम दिया रिपेयर गाइड। क्या नाम दिया इन्होंने, तो जो इनका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, अब उसी तरीके से अगर आपकी एलसीडी को आपको चेक करना हो, फ्रंट कैमरे को चेक करना हो, हेडसेट को चेक करना हो, कीपैड बटन को चेक करना हो, जो भी आपको चेक करना हो, ठीक है। पीएमयू इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का मतलब कि ये जो पीएमयू आईसी है हमारी, इसमें किस पिन पे वोल्टेज इन होंगे और किस पिन से आउट होंगे। इनपुट और आउटपुट का मतलब सीधा सा ये मतलब होता है। तो जैसे अभी हम लोग आगे जब सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे बक वोल्टेज बनते हैं। क्या बनते हैं, बक वोल्टेज बनते हैं और एलडीओ वोल्टेज बनते हैं। तो कुल मिला के जो आईसी जो हमारे वोल्टेज बनाती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1P8 लिखा है, तो मतलब जो 1P8 का मतलब ये होता है कि 1.8 वोल्ट। कितना, 1.8 वोल्ट। इसके नीचे ये क्या लिखा है, तो यानी ये जो ये L4 नंबर की पिन होगी, यानी जो L4 वाली लाइन होगी, उस पे भी कितना वोल्ट मिलेगा, L16 वाली लाइन पे कितना वोल्ट मिलेगा, बताओ भाई। और ये कैम 2P8 EVD इस लाइन पे कितना वोल्ट, 2.8। L3 वाली लाइन पे कितना वोल्ट मिलेगा, S4 वाली लाइन पे कितना वोल्ट मिलेगा, L11 वाली लाइन पे कितना वोल्ट, L17 वाले पे क्या होगा भैया, अब जैसे है क्या, अब बात समझिएगा। अब अगर मान के चलिए ये आपका मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर एक दिक्कत ये आई कि आपकी के जो है 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्या नहीं मिल रहा, 1.8 वोल्ट। तो अगर 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहा है L4 वाली लाइन पे, तो अगर आपको उसको देखना है तो कंपनी ने क्या किया कि कहा कि भाई ये जो 1.8 वोल्ट आपके L4 चेक करना है वो कहाँ पर दिखाया इन्होंने कि 1.8 वोल्ट आपका L4 वाला कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। बात समझ में आई। तो ये जितने भी ये वोल्टेजेस होते हैं, ये तो ये इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हैं,
अब देखिए यहाँ पर वी बैट लिखा है, क्या लिखा है, एक लिखा है वीपीएच पावर और एक लिखा है वी बैट। वी बैट मतलब बैटरी के वोल्टेज। तो अब अगर आपने बैटरी लगाई, क्या लगाई, तो बैटरी में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि जब आप बैटरी का पत्ता लगा देंगे तो ये हिस्सा ढक जाता है कि नहीं। तो इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया कि ये जो ये कैपेसिटर है यहाँ पर भी आप बैटरी के वोल्टेज चेक कर सकते हो कि बैटरी का कितना वोल्टेज है। तो जब मदरबोर्ड आपके सामने होगा, अगर आपको वी बैट वोल्टेज चेक करना है तो इस पॉइंट पे चेक कर लोगे, तो जो बैटरी का पत्ता आपने लगाया, जो बैटरी के वोल्टेज होंगे वो आपको यहाँ पता चल जाएंगे। अगर आपको वीपीएच पावर चेक करना है तो वीपीएच पावर कहाँ चेक करें, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि साहब इस पॉइंट पे ये जो ये कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ पर वीपीएच पावर आपको मिल जाएगी। आई बात समझ में? ठीक। तो ये इस तरीके से इन्होंने अपना हार्डवेयर सोल्यूशन ये बनाया हुआ है, जिसको इन्होंने नाम दे दिया रिपेयर गाइड। ठीक। उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर, ये पॉइंट्स है कंप्यूटर सिमेटिक, यानी कंप्यूटर का सिमेटिक डायग्राम। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर का बिटमैप दे दिया। क्या दे दिया? उसके बाद में इन्होंने क्या दिया है, प्रैग्मा का फर्मवेयर। ठीक। अगर हम प्रैग्मा के फर्मवेयर पे आते हैं, तो जब हमने प्रैग्मा का फर्मवेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसकी लिस्ट नहीं आई। यहाँ पर जब गेट लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तब यहाँ पर अभी लिस्ट आ जाएगी। तो इन्होंने जो प्रैग्मा फिक्स वालों ने फर्मवेयर, फर्मवेयर मतलब फ्लैश फाइल, क्या होता है फर्मवेयर मतलब जैसे सेट में हमको सॉफ्टवेयर करना है तो हमको क्या चाहिए, फर्मवेयर चाहिए या फ्लैश फाइल चाहिए, यही तो बोलते हैं कि भाई इस पर फ्लैश फाइल चढ़ा दो। तो फ्लैश फाइल चढ़ाने का मतलब ये होता है, या फर्मवेयर अपडेट करने का मतलब ये होता है कि फाइल चढ़ाना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो प्रैग्मा फिक्स का फर्मवेयर है यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, डंप फाइल दिया। क्या दिया? डंप फाइल। डंप फाइल का मतलब ये होता है कि जब हम लोग मोबाइल को एडवांस लेवल पे रिपेयर करते हैं, तो जब हम आईसी निकाल के जब प्रोग्राम वगैरह करते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर जो एमएमसी या जो हमारी यूएफएस आजकल लग के आ रही है, जैसे अगर हमको उसको निकाल के प्रोग्राम करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, डंप फाइल। क्या चाहिए होगा? तो डंप फाइल इन्होंने अलग से दी हुई है। ये फ्लैश फाइल नहीं होती है, डंप फाइल अलग होती हैं। इन्होंने अलग अलग मॉडलों के इन्फिनिक्स, ओप्पो, पीको मतलब पोको, रियलमी, सैमसंग, वीवो का की डंप फाइल की लिस्ट बनाई हुई है। जैसे मान के चलिए ये सैमसंग है, तो सैमसंग के अंदर इन्होंने जिन मॉडल्स की भी लिस्ट बनाई होगी या जिन मॉडल की भी डंप डाली होगी तो वो उसके अंदर पड़ी होगी। जैसे यहाँ पे सैमसंग A135, A135 U5 डंप फाइल, इजी जे टैग 100% वर्किंग है। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर अगला स्टेप जो है जिसके अंदर इन्होंने फर्मवेयर दे रखा है, तो फर्मवेयर का अंदर मतलब ये हो गया जो फ्लैश फाइल है। डंप का मतलब फ्लैश फाइल नहीं होता है। डंप फाइल जो होती है वो आपकी इजी जे टैग या यूएफआई से के थ्रू चढ़ेगी। कैसे राइट करेंगे? इजी जे टैग या यूएफआई के थ्रू जो राइट करी जाती है, आईसी निकाल के या आईसी में जंपर मार के वो करी जाती है। लेकिन जो फ्लैश फाइल होती है वो यूएसबी के थ्रू, यूएसबी केबल के थ्रू आपकी राइट हो जाती है। तो इन्होंने ओप्पो, सैमसंग, वीवो, जियोमी, इंजीनियरिंग फर्मवेयर, जियोमी, ये सारी फाइलें इस तरीके से दे रखी हैं। अब इन्होंने एक चीज़ और दे रखा है इसके अंदर, फ्री टूल फॉर प्रैग्मा फिक्स लवर। तो कुछ इसके अंदर इन्होंने क्या किया होगा कि कुछ फ्री वाले टूल्स डाल रखे हैं कि जिसके लिए फ्री में आपके चल जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ये आपका फ्री टूल वाला ऑप्शन था। यहाँ पर ये इसके अंदर लोडर फाइलें इन्होंने दे रखी हैं, मतलब कुल मिला के ये सब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्होंने फाइलें दे रखी हैं। ठीक है। हार्डवेयर से रिलेटेड का मतलब ये है कि जो हार्डवेयर है हमारा, हार्डवेयर का मतलब हमको कहाँ पे मिलेगा, सिमेटिक के अंदर। तो जिस मॉडल का भी सर्किट डायग्राम हमको देखना होगा उसके अंदर हम कहाँ जाएंगे, सिमेटिक में। अगर बिटमैप इमेज देखनी है तो बिटमैप के अंदर चले जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर ये क्या दे रखा था हमारा, ये कंप्यूटर के लिए दे रखा है। ठीक है। फ़ोन का बिटमैप हो गया, फ़ोन रिपेयर गाइड हो गया, ये कंप्यूटर के लिए हो गया। यहाँ पर हमारा ये कंप्यूटर का बिटमैप हो गया। ठीक। कि जो हमारे कंप्यूटर मतलब जो लैपटॉप वगैरह एप्पल, आसूस, डेल, HP, हुआई, लिनेवो उनका दे रखा है।
यहाँ प्रेग्मा का फर्मवेयर हो गया, ये प्रेग्मा फिक्स का एक उनका का अपना हार्डवेयर आता है, टूल आता है, उसका इन्होंने दे रखा है। ठीक है, इनका एक RFFE स्कैनर आता है, ये उसके बारे में दे रखा है। अगर हमें रिपेयरिंग करना है तो फर्स्ट स्टेप में हमको किस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी? या तो सिमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी, या बिटमैप की ज़रूरत पड़ेगी, या हार्डवेयर सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी जो रिपेयर गाइड है। बाकी धीरे धीरे जितने ऑप्शन हैं हम उसका यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये तो हमारे प्रेग्मा फिक्स के अंदर के ऑप्शन दे रखे थे। इसी तरीके से आपके बोर्नियो के अंदर भी ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो आपको अपना डिसाइड कर लेना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको लेना है या किसके अंदर आपको ज़्यादा मॉडल के डायग्राम मिल रहे हैं। बाकी अगर आपने नया प्रेग्मा फिक्स लिया तो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। प्रेग्मा फिक्स खोलेंगे, रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है, अपनी मेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, और जिससे भी आप प्रेग्मा फिक्स का सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे वो आपको क्या होगा, कोड दे देगा। वो कोड आप उसके अंदर डाल के रजिस्टर कर देंगे। तो आपने जितना भी पैकेज लिया होगा, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जो भी पैकेज लिया होगा वो आपको पैकेज मिल जाएगा। ठीक है ना। इसको रजिस्टर करने में कोई दिक्कत है किसी को? भाई सिंपल सा ऑप्शन था।